नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल जागो किसान में। किसान भाइयों, आज मैं कृषि की एक ऐसी समस्या के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं जो बहुत ही गंभीर समस्या है, जिससे कृषि प्रभावित हो सकती है। आप वीडियो को अंत तक देखें, जिसमें कृषि की से प्रभाव किस प्रकार से कृषि प्रभावित होती है, क्या क्या कारण है कृषि प्रभावित करने के और क्या क्या समाधान है। तो आप वीडियो अंत तक देखेंगे। कैसे कृषि जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद कर सकती है। किसान भाइयों, मैं आपसे अभी चर्चा करूँगा कि कृषि किस तरह जलवायु परिवर्तन को कम कर सकती है। आधुनिक भारतीय कृषि पद्धतियाँ ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। आज की जो खेती हो रही है वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है। संयुक्त राष्ट्र मिलेनियल इकोसिस्टम असेसमेंट की सिंथेटिक रिपोर्ट के अनुसार कृषि जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके बावजूद कि कृषि ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारणों में से एक है, पर्यावरण पर इसके प्रभाव को अक्सर अनदेखा किया जाता है, क्योंकि वर्ल्ड फ्यूचर काउंसिल के अनुसार कुल ग्रीन हाउस की जो गैसों का उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, उसमें कृषि की 14% की जिम्मेदारी है। और रासायनिक खाद, मोनोकल्चर आदि के बढ़ते उपयोग सहित अनुचित कृषि पद्धतियां जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणों में से एक बन गई है। भारत में कृषि प्रमुख है। इस तथ्य से माना जा सकता है कि आज भी भारतीय जनसंख्या का 50 से 60% आबादी कृषि पर निर्भर है, जिससे जलवायु परिवर्तन का कृषि प्रथाओं पर अधिक प्रभाव पड़ रहा है। कृषि जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित करती है, इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको। ओरियो स्टेट यूनिवर्सिटी के सॉइल साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल के अनुसार पिछले 150 वर्षों में अनुचित कृषि और चराई की ज़मीनों के कारण 476 अरब टन कार्बन कृषि योग्य भूमि से उत्सर्जित हुआ है, जबकि इसकी तुलना में केवल 270 गीगावाट जलने वाले ईंधन से निकले हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कृषि भी क्लाइमेट चेंज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल IPCC यार अब ना नाल पर इतने सारे चलिए चलिए जाएंगे। Ahora se quitan Shakila नहीं दूंगा, Shakila नहीं दूंगा, पहले बच्चा ने चलो, आओ
ये इन्हें है कि कैंप दे बैठे गुजरात में जितना पानी ले पहले हाली देवड़े नहीं आओ ले रखो आधा इसे ये के चल खड़ो और से आओ गिनो पकड़ बाबा इधर भी ये दनियाल गिनो अरे चार ये सामने सामने अभी कितना टाइम लेकिन पता है कि हो गए हैं, घर गिर गए हैं, पीछे जुड़े माल जो है माल मवेशी खड़ा रहने के वजह से जो है अपना नाश करने का सिलसिला जारी है। लोग परेशान है जहाँ पर बहुत गिरावट होती जा रही है। राशन कुराली रखो मेरा नंबर कितना नंबर है मेरा नंबर क्या है कल्याण दोस्त फैमिली का जो फैमिली इसका उद्देश्य कृषि को मशीनी रासायनिक खाद के लाभों माना जा रहा है। हालांकि कुछ हद तक इससे भोजन की गुणवत्ता प्रभाव मिला है, लेकिन परिस्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। गहन खेती वैश्विक परिस्थिति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है और यह प्राकृतिक आवास के नुकसान के कारण वनों की कटाई 80% के लिए जिम्मेदार है। लाइफ गेट के अनुसार कृषि उद्योग और गहन खेती यूरोप में लगभग 1/4 कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। कृषि की गहनता से प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन की अधिक आपूर्ति या नाइट्रोजन का उपयोग अधिक किया जा रहा है, जिससे कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का पर्यावरण में बढ़ोतरी हो रही है। गहन खेती मिट्टी की गुणवत्ता को कम करती है और बाढ़ के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। लाभकारी कीटों को मार देती है। गहन खेती के एक रूप में कृषि का औद्योगिकरण शामिल है, जो मशीनों और टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है। यह आधुनिक खेती का एक रूप है जो फसलों के भारी मात्रा में रासायनिक खाद, पानी, ऊर्जा और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। जानवरों का शोषण करने के लिए भी इसकी चारों तरफ से आलोचना की जाती है। तीसरा फैक्टर है जलवायु परिवर्तन के कारणों में से मोनोकल्चर। किसान भाइयों, हरित क्रांति के बाद भारत में पेश किया गया मोनोकल्चर एक विशेष रूप से केवल एक प्रकार की फसल उगाने को प्रोत्साहित किया गया है। लंबे समय तक एक फसल की खेती के कारण मिट्टी की उत्पादकता में कमी और मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती जाती है। इसकी भरपाई के लिए उच्च मात्रा में किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं। मोनोकल्चर कीटों के प्रति फसलों की संवेदनशीलता को भी बढ़ाता है, तो इससे निपटने के लिए बड़ी मात्रा में रासायनिक खाद का अंधाधुंध उपयोग करके मिट्टी की अनुत्पादकता बनाया जाता है और अंततः पर्यावरण प्रदूषित होता है। चौथा फैक्टर है अनुचित भूमि का उपयोग। वैश्विक भूमि क्षेत्र 13.2 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें से 12% वर्तमान में कृषि फसलों की खेती के लिए उपयोग में है। पिछले 50 वर्षों में दुनिया का खेती क्षेत्र 12% बढ़ा है। इससे भूमि के अनुचित उपयोग ने परिस्थिति को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। इंटेंसिव फार्मिंग का औद्योगिकरण, अनुचित कृषि पद्धतियां जैसे कि मोनोकल्चर, उर्वरकों का लगातार उपयोग भूमि को अनुत्पादक बना रहा है। मिट्टी की गुणवत्ता कम होती जा रही है। अब मैं बताऊं खेती के ऐसे कौन कौन से तरीके हैं
जो जलवायु परिवर्तन को, क्लाइमेट चेंज को, ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। – 2014 में रोडेल इंस्टीट्यूट यूएस में एक संस्थान जो जैविक कृषि दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है द्वारा एक प्रकाशित पेपर के अनुसार डेटा से पता चला है कि खेती चारागाह परीक्षणों के माध्यम से वर्तमान वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए जैविक और स्थायी खेती रूप में बदलकर रोक सकते हैं। पुनर्योजी कृषि विशेष रूप से प्रचलन में आ रही है आज, जिसमें कि ज़मीन को कम से कम मात्रा में छेड़छाड़ किया जाए, लाइट टिलेज या हल्की जुताई, एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब कृषि के साथ साथ वन लगाए जाए। ये प्रमुख रूप से पूरे विश्व में प्रचारित हो रहा है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन को कैसे भूमि तक पहुंचाया जाए, इसके लिए मल्चिंग की जाए, हरी खाद का उपयोग किया जाए। ये सब कारण हैं जिससे क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है। उनमें एक है जैविक खेती। रासायनिक खाद मुक्त कृषि न केवल सुरक्षित भोजन का उत्पादन करती है बल्कि मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा को भी बढ़ाती है। जैविक खेती पोषक तत्वों की मात्रा को संतुलित करती है। रासायनिक खाद के लापरवाह उपयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा घट रही है, इसकी उत्पादकता घट रही है, जबकि जैविक खेती नाइट्रोजन सहित मिट्टी के पोषक तत्वों की भरपाई करती है, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है। इसके अलावा पॉलीकल्चर की मैं बात करूँगा, जो जलवायु परिवर्तन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पॉलीकल्चर एक से अधिक प्रकार की फसलों को एक साथ उगाने को कहते हैं। पॉलीकल्चर का अभ्यास मिट्टी के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। पॉलीकल्चर के सबसे बड़े फायदे में से एक है रोगों के प्रति फसलों की संवेदनशीलता बढ़ रही है और वह कीटों को कम करता है, क्योंकि मोनोकल्चर की तुलना में रासायनिक खाद कम मात्रा या नहीं इस्तेमाल किया जाता है, जो मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं और नाइट्रोजन के स्तर को बढ़ाते हैं। मिट्टी के समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री, वनीकरण, खेती के साथ साथ खेत की मेड़ पर फलदार वृक्ष लगाए जाएं, जो खेत में आने वाली गर्म लू, गर्म हवाओं को रोक सकता है एवं मिट्टी की सतह पर फसल के अवशेष भी गिरने से कार्बन का स्टोर कर सकता है। एक दूसरा तरीका है पर्माकल्चर। पर्माकल्चर एक स्थायी कृषि को संदर्भित करता है और यह 12 सिद्धांतों पर आधारित है, जो इकोलॉजी और कृषि के बीच संतुलन बनाए स्थायी कृषि को बढ़ावा दे